Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics, today we'll be covering the numericals of chapter 12 magnetism. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. A magnetic pole of bar magnet with pole strength 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Bar magnet has a pole strength of 200 ampere meter and has a length of 5 centimeter. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, find the force on the magnetic pole. सम समझ लेते पहले थोड़ा. So you got a bar magnet like this. Let us say ये north pole है, ये south pole है, and the line connecting these poles becomes the axis. Now at a distance of 20 centimeter from the center of this dipole on the axis, what we have is another pole of a bar magnet जिसका pole strength इन लोग ने दिया हुआ है 100 ampere meter. एंड दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर या आप इसको 0.2 मीटर ले सकते हैं. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड कि ये वाले बार मैग्नेट के वजह से ये वाले पोल के ऊपर कितना फोर्स है. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था. इट इज Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ चार्ज वी गॉट मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ QM इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमारा फॉर्मूला है. अब हमारे पास QM का वैल्यू दिया हुआ है उन लोग ने 100 एम्पियर मीटर. मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है. सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ बार मैग्नेट ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं. दिस इज गिवन बाय μ0/4 पाई 2m बाय r³. अब ये m यहाँ पे क्या है? m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड उसका फॉर्मूला होता है QM इंटू 2L, वेयर 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ एंड QM ये जो बार मैग्नेट हमने एज्यूम किया हुआ है उसका पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का क्यूब. ना यहाँ पे μ0 का वैल्यू प्लीज रिमेंबर इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. सो जब हमें μ0/4 पाई मिलेगा तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 10⁻⁷. ये 4 पाई हमने इस बाजू ले लिया. So this will be equal to 10⁻⁷ into 2. Now this QM is the pole strength of this bar magnet जो हमने assume किया हुआ है, and that is given out to be 200 ampere meter and length of the magnet is given as 5. So 2L is nothing but length of the magnet या इसको magnetic length भी बोलते हैं. 5 centimeter है तो we will convert it into meter by multiplying by 10⁻⁻² divided by r³. R is the distance which is given as 0.2. तो हम लोग यहाँ पे 0.2 का क्यूब ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इंटू ये 200 का ये दो जीरो इस 10⁻² और ये 10⁻⁻², ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. बचा क्या? 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में व्हाट वी हैव इज 0.2 का क्यूब which will come out to be 0.008. अब इसको आप क्या कर सकते हो? 3 डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो. So this can be written as 8 into 10⁻⁻³ और ऊपर ये 10⁻⁻⁷ तो था ही. So this will become 20/8 into 10⁻⁻⁴. 20/8 आ जाएगा 2.5. ये है into 10⁻⁻⁴. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा टेस्ला या फिर हम इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. फाइनली हमें फोर्स फाइंड करना है. तो ये जो मैग्नेटिक पोल 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसका स्ट्रेंथ है 100 एम्पियर मीटर इंटू मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिला 2.5 इंटू 10⁻⁴. सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5. ये 100 हो गया 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻⁻². सो फोर्स ओवर हियर इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन. आई होप आप लोग को समझ में आए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. A magnet makes an angle of 45 with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Find the true value of dip angle at that place. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं. So we got a plane over here जहाँ पे the magnet is making an angle of 45 degree. ठीक है, तो ये वाले प्लेन में जो dip angle है वो 45 डिग्री है. So let us say ये हो गया आपका horizontal field
और ये हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल फील्ड. दिस इज इन सम आर्बिट्ररी प्लेन. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिप एंगल, tan phi होता है BV बाय BH. बट ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस वी यूज ओनली इन मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन, so that we get true dip angle phi over here. बट ये वाले प्लेन में what we'll do is, इसके लिए भी हम लोग ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, so we got tan of 45, this is equal to the vertical field upon the horizontal field. And let us say हम लोग एक दूसरा प्लेन बना देते हैं यहाँ पे. This plane is nothing but the magnetic meridian. Magnetic meridian is a plane जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास होके जाता है, and it is perpendicular to the surface of the earth. This plane and this magnetic meridian, they are making an angle of 30 degree among themselves. तो ये वाले प्लेन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द एक्चुअल फील्ड. देन ये जो पहला वाला प्लेन है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग BH प्राइम से डिनोट करेंगे, BH डैश से. एंड वी कैन से दैट कि ये जो BH डैश है, दैट इज नथिंग बट BH cos 30. ये कैसे आया? कोई भी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो एक उसका होता है कंपोनेंट विच इज अलोंग द एंगल थीटा. तो थीटा के साथ वाला जो होता है दैट इज ऑलवेज B cos थीटा, और दूसरा वाला जो होता है दैट इज B sin थीटा. सो दिस इज द एक्चुअल BH जो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, एंड दिस इज द अपेरेंट BH जो दूसरे वाले प्लेन में अपेरेंट है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, सो वी गॉट BH डैश इज इक्वल टू BH cos 30. इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं. सो वी गॉट BV अपॉन BH cos of 30 over here. Now have a look at this formula. एक्चुअल एंगल ऑफ डिप के लिए tan phi का वैल्यू क्या दिया हुआ है? BV by BH. तो हमारे पास भी ये फॉर्मूला में BV by BH है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लोग tan phi पुट कर देते हैं. एंड व्हाट इज tan 45? tan 45 is 1. So 1 is equal to tan phi divided by cos of 30. So from this we can say कि tan phi कितना हो गया? cos of 30, and cos 30 is nothing but 0.866. रूट 3/2 आता है, रूट 3/2 को आप 0.866 लिख सकते हो. So from this phi क्या हो जाएगा? ट्रू एंगल ऑफ डिप tan inverse 0.866. Let us go ahead. Two small and similar bar magnets have magnetic dipole moment of 1 ampere meter square each. They are kept in a plane in such a way their axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of the other magnet. If the distance between their centers is 2 meters, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining the two centers. So let us say ये पहला वाला bar magnet है जो कुछ इस तरह से है, and then you got another bar magnet over here. ये लोग का नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्क कर देते हैं. लेट अस से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया दोनों का, एंड लेट अस ड्रॉ अ लाइन विच इज जॉइनिंग देयर सेंटर्स, एंड ये हो गया दोनों का एक्सिस. ये पहला वाला मैग्नेट है दूसरे वाले एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है. नाउ दिस टोटल डिस्टेंस दे हैव गिवन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर टू बी इक्वल टू 2 मीटर. What they want is कि exactly in between यानी somewhere over here दोनों के सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर. हमें मैग्नेटिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे फाइंड करना है. लेट अस से दिस पॉइंट इज P. व्हाट विल डू इज हम लोग दोनों के वजह से इंडिविजुअली फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो ये पहले वाले मैग्नेट के वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके लिए हम एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइंट P उसके एक्सिस पे पड़ रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू μ0/4π 2m by r³. μ0/4π जैसे मैंने पहले भी बोला उसकी जगह पे हम 10⁻⁻7 लिख सकते हैं. 2 into स्मॉल m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमें 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. तो डिस्टेंस तो 1 है, तो 1 का क्यूब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. सो दिस वैल्यू इज 2 into 10⁻⁻7 टेस्ला. और इसकी वजह से हम डायरेक्शन भी अगर देखेंगे तो डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो साउथ टू नॉर्थ अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड्स रहने वाला है इन दिस केस. सेकेंड वाला सिनारियो का बात कर लेते हैं. फॉर द सेकेंड बार मैग्नेट ये जो पॉइंट P है वो उसके इक्वेटर पे है,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज गिवन बाय μ0/4 पाई m बाय r क्यूब। μ0/4 10⁻⁻7 हो जाएगा, m का वैल्यू 1 दिया है, r का भी वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया 10⁻⁻7 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन इक्वेटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन इज अपोजिट टू दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट जैसे मैंने ऑलरेडी बात किया, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे आप देखोगे साउथ टू नॉर्थ मतलब लेफ्ट टू राइट डाइपोल मोमेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। एंड रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सिस का स्क्वायर प्लस इक्वेटर का स्क्वायर। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो एंगल है हमारे केस में वो 90 है, एंड cos 90 क्या हो जाता है 0, तो ये पूरा टर्म चला जाता है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। एक्सिस पे वी गॉट 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर, और ये इक्वेटर पे हो जाएगा 10⁻⁻7 का स्क्वायर। 10⁻⁻7 हम लोग कॉमन ले लेते, तो वी गॉट 2 का स्क्वायर एज 4, सेकेंड वाले में 1, दिस इज 10⁻⁻7 का स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर। सो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला ये 4 + 1 √5 हो गया, और ये 10⁻⁻7 का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। सो फाइनली वी गॉट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एज √5 × 10⁻⁷ टेस्ला। और इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो समवेयर ये वाले डायरेक्शन में रहने वाला। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A circular magnet is made with its north pole at the center separated from the surrounding circular south pole by an air gap. Draw the magnetic lines in the gap. तो सेंटर में you got north pole, आजू बाजू में you got south pole, ठीक है। So this section is nothing but south pole. So magnetic lines of force जैसे हमें पता है वो north pole से चालू होंगी, south pole पे जाएंगी। So we will be having magnetic lines of force going outwards from north to south, but mind you ये hypothetical situation है, we cannot separate north pole and south pole from each other. Second वाला part they are asking draw a diagram to illustrate the magnetic lines of force between the south poles of two such magnet. तो खाली साउथ पोल्स यहाँ पे इमेजिन करते, लेट अस से ये पहले वाले का साउथ पोल है और ये दूसरा वाला सर्कुलर मैग्नेट है जिसका साउथ पोल यहाँ पे। अभी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से वो आके साउथ पोल पे एंड होने वाली है। सो स्टिल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल एंड ऑन दिस साउथ पोल। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। 2 bar magnets are placed on a horizontal surface. Draw magnetic lines around them. Mark the position of any neutral point. न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा नए वाले प्रिंट में मॉडिफाई किया है कि वी नीड टू कीप 2 नॉर्थ पोल्स टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे सिनारियोज हो जाएंगे यहाँ पे, बट करंट ईयर के प्रिंट में उन लोग ने क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ। यहाँ पे उन लोग ने ऐड किया कि द मैग्नेट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन with north poles facing each other. We know that magnetic lines of force they will start from north pole और वो जाके end होने वाले south pole पे। There will be too many magnetic lines of force. मैं यहाँ पे एक ही draw कर रहा हूँ for showing it. Now at the midpoint there is a point which will be neutral over here. Let us say this point is point P. Let me explain why point P will be neutral. मैं उसको यहाँ पे नीचे draw कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा diagram में। This is point P. ये north pole है और ये north pole है। Let us talk about magnetic field दोनों की वजह से individually at point P. ये वाला जो point P है it is lying on the axis and for the points lying on the axis magnetic field का direction will always be along the dipole moment जो south to north जाता है। So पहले वाले magnet के लिए dipole moment का direction left to right है, south to north. So यहाँ पे magnetic field भी जो होगा वो ये direction में होगा because of the first magnet. And second वाले magnet के लिए जो magnetic field होगा अगर आप देखोगे because of this position over here south to north magnetic field यहाँ पे right to left होगा and these two will cancel out each other and therefore ये वाले point पे point P पे there will be no resultant magnetic field. तो इसके लिए ये क्या बन जाता है एक neutral point.
आई होप आप लोग को समझ में आया. न्यूट्रल पॉइंट इज नॉट द पॉइंट जहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. फील्ड्स आर देयर, बट वहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर. I hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.